ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में चक्रांकित शालिग्राम शिलाओं के विविध नाम, तीर्थ, महात्म्य तथा 60 संवत्सरों के नाम श्रवण करवाए हैं। आज हम आप लोगों को सर्वोदय ज्ञान के बारे में श्रवण करवाएंगे। सर्वोदय ज्ञान, कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा, किसका क्या गुण है, किसका क्या अवगुण है, इस बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंदगंध भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री नारायणाय नमः। इसी क्रम में आगे भगवान रुद्र के पूछे जाने पर भगवान विष्णु उनको बता रहे हैं और सूत जी जो हैं सभी ऋषियों को बता रहे हैं कि सर्वोदय ज्ञान क्या है। बता रहे हैं स्वर के उदय से कार्यों के शुभ और अशुभ का ज्ञान प्राप्त होता है। शरीर में बहुत प्रकार की नाड़ियों का विस्तार है। नाभि प्रदेश के नीचे जो कंधस्थान है, कंधस्थान मूलाधार चक्र जिसको बोलते हैं, वहीं से इन नाड़ियों का अंकुरण, वहीं से नाड़ियाँ सब निकलती हैं, वहीं से इन नाड़ियों का अंकुरण हुआ है और वहीं से इन नाड़ियों का अंकुरण होकर के संपूर्ण शरीर में इनका विस्तार होता है। 72,000 नाड़ियाँ नाभि के मध्य में चक्राकार अवस्थित में रहती हैं। उन नाड़ियों में वामा, दक्षिणा और मध्यमा नामक 3 श्रेष्ठ नाड़ियाँ हैं, जिनको क्या बोला जाता है, उनको इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन नाड़ियों का नाम है इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। वामा, दक्षिणा और मध्यमा नाड़ी इनको कहा जाता है। इनमें वामा सोमात्मिका, जो वामा नाड़ी जो है सोमात्मिका है, सोम बोलते हैं चंद्रमा को। दक्षिणा सूर्य के समान तथा मध्यमा नाड़ी जो है अग्नि के समान फलदायिनी एवं काल रूपिणी है। वामा नाड़ी जो है अमृत रूपा है, वह जगत को आप्यायित करती रहती है। दक्षिणा नाड़ी अपने रौद्र गुण से सदैव जगत का शोषण करती रहती है। जब शरीर में इन दोनों का एक साथ प्रभाव होता है, उस समय समस्त कार्यों का विनाश करने वाली मृत्यु आ पहुँचती है। यात्रा आदि के लिए प्रस्थान काल में वामा तथा प्रवेश के अवसर पर दक्षिणा नाड़ी प्रवाह को शुभ माना गया है। इड़ा अर्थात वामा के श्वास प्रवाह काल में, जब वामा श्वास वाम तरफ से बाईं तरफ से श्वास चल रहा हो, उस काल में ऐसा सौम्य शुभकारी कार्य करना चाहिए जो चंद्र के समान जगत के लिए भी शुभकारी हो। तथा पिंगला अर्थात दक्षिणा नाड़ी में प्राणवायु के प्रवाहित होने के समय सूर्य के समान तेजस्वी क्रूर कार्य करना चाहिए। यात्रा में सभी कार्यों में तथा विष को दूर करने में इड़ा नाड़ी का चलना अच्छा होता है। भोजन, मैथुन, युद्ध आरंभ करने में पिंगला नाड़ी सिद्धिदायक होती है। उच्चाटनादि अभिचार कर्मों में पिंगला नाड़ी का चलना उत्तम होता है। मैथुन, संग्राम और भोजन करते समय, स्त्री संग, युद्ध के समय और भोजन के समय राजाओं को पिंगला नाड़ी के श्वास प्रवाह पर ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्यों के संपादन में, यात्रा में, विशापनोदन में तथा शांति एवं मुक्ति की सिद्धि में राजाओं को इड़ा नाड़ी की गति पर विचार करना चाहिए। पिंगला एवं इड़ा नामक दोनों नाड़ियाँ चल रही हों तो क्रूर तथा सौम्य दोनों प्रकार का कार्य न करें। विद्वान को यह समय विष के समान मानना चाहिए। जिस समय इड़ा और पिंगला दोनों, वामा और दक्षिण दोनों नाड़ी अगर एक साथ चल रही हों तो उस समय कोई भी सौम्य कार्य नहीं करना चाहिए। सौम्यादि शुभ कार्यों में, लाभ आदि के कर्मों में, विजय के लिए, जीवन के लिए तथा गमनागमन के लिए वामा नाड़ी सर्वत्र प्रशस्त मानी जाती है। सिर्फ चंद्रमा वाली वामा नाड़ी जो है, वाम स्वर जो है, वो सबसे
उत्तम माना जाता है इन कामों के लिए। घात, प्रतिघात, युद्धादि के क्रूर कार्य और भोजन तथा स्त्री सहवास में दक्षिणा नाड़ी प्रशस्त होती है। पिंगला नाड़ी जिसको बोलते हैं। प्रवेश तथा क्षुद्र कार्यों में भी दक्षिणा नाड़ी श्रेष्ठ होती है। शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय तथा जीवन और मृत्यु के विषय में प्रश्न करने पर यदि प्रश्नकर्ता की उस समय मध्यमा नाड़ी चल रही हो तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और यदि वामा तथा दक्षिणा नाड़ी के चलते समय प्रश्न हो तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। मध्यमा नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी है, सोई हुई तो उसमें कोई कार्य नहीं होना है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार प्रश्नकर्ता के स्वर में उदय तथा प्रश्नकर्ता की अवस्थित आदि पर विचार करने से भी कार्य की सिद्धि कार्य की सिद्धि और असिद्धि का निर्णय यहीं पर लिया जा सकता है, यहीं पर उसको पता लग सकता है। तथा शुभ अशुभ का काल, शुभ और अशुभ समय का जो ज्ञान है वो भी यहीं पर किया जा सकता है। इसके लिए सर्वोदय विज्ञान की जानकारी अपेक्षित है, इसलिए सर्वोदय का ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसको ये सब वो अपने आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कर सकता है। इस प्रकार इस सर्वोदय ज्ञान का जो अध्याय है 67वां अध्याय, इसको हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आगे के अध्याय में, आगे जो 68वां अध्याय है उसमें हम आप लोगों को रत्नों के बारे में, रत्नों के प्रादुर्भाव, रत्नों कहाँ से रत्नों का उत्पन्न हुआ, कैसे हुए, रत्नों के प्रादुर्भाव के बारे में बताएंगे। और हीरे की परीक्षा किस प्रकार से की जाती है, हीरे को वज्र बोलते हैं, उसकी परीक्षा किस प्रकार से की जा सकती है वो आपको श्रवण करवाएंगे। कल के अध्याय में आपको इस रत्नों के बारे में और हीरे की परीक्षा के बारे में बताएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले आनंद कंद भगवान की जय।